कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 30 खनिज पदार्थों के व्यवसाय का संचालन। खानों का अध्यक्ष तांबा आदि धातुशास्त्र, पारा निकालना, माणिक पहचानना आदि विद्याओं को जानकर या जानकार लोगों तथा मेहनती मजदूरों को साथ लेकर कच्ची धातु, कोयला, राख, खुदाई आदि चिन्हों को जमीन या पहाड़ी टोले पर पाकर भार, रंग, गंध तथा स्वाद के अनुसार खान की परीक्षा करे। परिचित स्थानों, पहाड़ों, गड्ढों, गुफाओं, तराइयों तथा छिपे हुए छेदों में से बहने वाले जामुन, आम, ताड़, हाथी, हड़ताल, शहद, सिंगरफ, कमल, तोता, मोर आदि के रंग के कई तरह के चिकने, चमकीले तथा भार वाले जल को सोने से मिश्रित और यदि वह पानी में डालते ही नीचे बैठ जाए, तेल की तरह सब ओर फैल जाए तथा मटियाला रंग का हो जाए तो उसको सैकड़ा प्रतिशतक तांबा तथा चांदी से मिश्रित समझना चाहिए। सोने तांबे से मिश्रित कच्ची धातु के डलों का रूप रंग पीला, लाल, लाल पीला परंतु मिट्टी पत्थर से भिन्न रंग का, मूंग उड़द के रंग के साथ साथ दही के बूंद की सफेदी लिए चित्र विचित्र हल्दी, हरड़, कमल पत्र, काई यकृत, लोहा आदि रंग का होता है। इसमें प्राय बालू की रेखा, गोल लकीर तथा स्वस्ति का चित्र पड़ा होता है और तपाने पर वह बिना फटे ही धुआं देने लगता है। जिस कच्ची धातु का रंग शंख, कपूर, स्फटिक, मक्खन, कबूतर, कछुआ, विमल, मोर का गला, गोमेद, गुड़, शक्कर या कोविदार, पद्म, पाटली के फूलों की तरह हो, उसको अंजन धातु के साथ मिश्रित जस्ता समझना चाहिए। यदि वह तपाने पर फट जाए, चमकने लगे, काली पड़ जाए, काले रंग की छाया ले ले, चित्र विचित्र हो जाए या गर्म करने पर ना फटे तथा धुआं देने लगे तो उसको चांदी की धातु समझना चाहिए। कच्ची धातु जितनी भारी हो उतनी ही अधिक उसमें असली धातु होती है। उनमें से जो अशुद्ध हों उनको यदि तीक्ष्ण गोमूत्र या खार में डालकर राजवृक्ष, पीलू, गोपित्त के साथ मिलाकर तपाया जाए तो उसमें भैंस, गधा, हाथी के पेशाब, लीद आदि मिलाई जाए तो उससे शुद्ध धातु बाहर निकल आती है। जौ, उड़द, पीलू का खार, भेड़ तथा गौ का दूध तथा सूरण आदि की राख धातुओं को मृदु करती है। हजारों हिस्सों में चूर चूर हो जाने वाली भी धातु शहद, मुलैठी, भेड़ का दूध, तिल्ली का तेल, घी, गुड़, मसाले तथा केले के सम्मिश्रण में 3 बार डालते ही नरम पड़ जाती है। गौ के सींग तथा दांत का चूर्ण धातुओं की मृदुता तथा कोमलता को स्थिर कर देता है। तांबा भारी, चिकना, कोमल या मृदु होता है। यदि उसमें मिट्टी या पत्थर मिला हो तो उसका रंग पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल होता है। जस्ता चितकबरा, कबूतर के रंग का, सफेद लकीर लिए तथा मांस के गंध का होता है। रांगा कुछ कुछ चितकबरा तथा फौलाद के पक्के लोहे के रंग का होता है। लोहे की रंगत गुलाबी, लाल पीली, नारंगी तथा सिंदुआर के फूल की तरह होती है और भली मालूम पड़ती है। कच्चा हीरा या कांसुला कांड या भुजपत्र के रंग का होता है। माणिक सफा, चिकना, चमकीला, खनखनाता, ठंडा, तीखा तथा हल्के रंग का होता है। खानों से जो धातुएं निकले उनको अपने अपने कारखानों में भेज दिया जाए। जो माल पैदा हो उसके बेचने का एक स्थान पर प्रबंध किया जाए और इस नियम का उल्लंघन करने वाले कर्ता, क्रेता तथा विक्रेता को दंड दिया जाए। खानों में काम करने वाले रत्न को छोड़कर यदि किसी अन्य वस्तु की चोरी करें तो उनसे उसका 8 गुना वसूल किया जाए। जो चोरी करे या बिना आज्ञा के धातुओं में व्यापार करे, बंधुआ बनाकर उससे काम लिया जाए। पदार्थों के बनाने में अत्यंत उपयोगी परंतु बहुत ही अधिक खर्चा चाहने वाली खान को कुछ समय के लिए बेच दें या बटाई विधि पर खोदने के लिए दें। जिसमें कुछ भी खर्चा ना हो उसको अपने लिए रख छोड़ें। लोहाध्यक्ष तांबा, जस्ता, रांगा, कांसुला, कच्चा हीरा, हड़ताल तथा लोध के व्यवसायों को खोले तथा इनमें बनी चीजों के क्रय विक्रय का प्रबंध करे। लक्षणाध्यक्ष लोहा, रंगा, जस्ता, काला सुरमा आदियों में से किसी एक का 1 मासा, चौथाई, तांबा तथा चांदी लेकर रुपया बनवाए। इसी प्रकार तांबे के पण, अर्धपण, पादिक, 1/8वां पण, माशक,
अर्धमाशक, काकिणी तथा अर्धकाकिणी बनवाए। रूप दर्शक कौन सा पण असली और कौन सा चलतू है इसका निर्णय करे। रुपयों के बनवाने में 8% रूपिक, 5% बयाई और 1/8 पण पारिक्षिक लिया जाए। जो इस नियम का उल्लंघन कर सिक्के बनावें, उनमें क्रय विक्रय करें तथा उनकी परीक्षा करें, उन पर 25 पण जुर्माना किया जाए। खन्याध्यक्ष शंख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल तथा क्षार के व्यवसायों को स्थापित करे और इन चीजों का व्यापार करे। लवणाध्यक्ष नमक तैयार होते ही नमक तथा धन में सरकारी कर एकत्रित करे और उसको बेचने वालों से मूल्य, रूप तथा बयाई ग्रहण करे। आगत लवण का छठा भाग लें। भाग ग्रहण करने के बाद जब वह लवण व्यापारियों में बंट जाए तो 5% विक्रय कर बयाई, रूप तथा रूपिक लें। क्रेता, चुंगी तथा राज्य पण्य के नुकसान के रूप में वैधरण नामक कर दें। जो इन राज्य करों को दिए बिना ही बेचे, उस पर 600 पण जुर्माना किया जाए। जो नमक में मिलावट करे या सरकारी आज्ञा के बिना ही उसका क्रय विक्रय करे, ये बशर्ते कि वह वानप्रस्थी ना हो, तो उसको उत्तम साहस दंड दिया जाए। श्रोत्रिय, तपस्वी तथा बेगार लोगों को खाने के लिए मुफ्त में ही नमक मिले। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के नमक तथा खार से चुंगी ली जाए। राजा का कर्तव्य है कि मूल्य, विभाग, ब्याजी, परिग, अत्यय, शुल्क, वैधरण, दंड, रूप तथा रूपिक आदि राज्य करों के साथ साथ खानों से 12 प्रकार की धातुएं ग्रहण करे और इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में राजकीय एकाधिकार स्थापित करे। खान से कोष तथा कोष से दंड उत्पन्न होता है। कोष तथा दंड से संपत्ति से सुशोभित पृथ्वी प्राप्त होती है। प्रकरण 31। सुवर्णाध्यक्ष का कार्य। सुवर्णाध्यक्ष सोने चांदी के गहने बनवाने के लिए अक्षशाला अर्थात सुनार घर बनवाए, जिसमें पृथक पृथक 4 कमरे हों और एक दरवाजा हो। विशिखा नामक सड़क के बीच में कुलीन विश्वसनीय चतुर सुनार को रखा जाए। जाम्बूनद, शातकुंभ, हाटक, वैणव, श्रृंगशुक्तिज, जातरूप, रसविद्य तथा आकरोत्वत के भेद से सोना 8 प्रकार का होता है। कमल के केसर रंग का, मृदु, चमकीला तथा ठनठनाने वाला सोना श्रेष्ठ, लाल पीले रंग का मध्यम तथा लाल रंग का निकृष्ट होता है। श्रेष्ठ सोने में से कुछ कुछ सफ़ेद रंग का सोना नहीं मिलता है। यदि कहीं पर यह मिल जाए तो इसमें 4 गुना जस्ता मिलाया जाए और इसको पत्ते में पीट कर तपाया जाए। तपाने के बाद लाल पड़ने तथा पिघलने पर इसको तेल तथा गोमूत्र में डाल दिया जाए। जो सोना खान से निकला हो, जस्ता मिलाकर उसके पतरे पीटे जाएं तथा खरल में उसको कूटा जाए। इसके बाद उसको तपाया तथा पिघलाया जाए तथा उसको केला तथा वज्रकंद के कल्क में डाला जाए। तुथोद्गत, गौड़िक, काममल, कवक तथा चाक्रवालिक के भेद से चांदी 5 प्रकार की है। श्वेत, चिकनी तथा मृदु चांदी श्रेष्ठ होती है। इसके विपरीत जो चांदी तपाने पर फटे, उसको निकृष्ट या दुष्ट समझना चाहिए। 1/4 जस्ता मिलाकर निकृष्ट चांदी को शुद्ध किया जाए। पिंडाकार, स्वच्छ, चमकीली तथा दही की तरह सफ़ेद चांदी शुद्ध होती है। कसौटी पर कसने पर जब सोने का रंग हल्दी की तरह हो तो उसको सुवर्ण कहते हैं। 1 सुवर्ण में से 1 काकणी से 16 काकणी तक क्रमशः तांबे के मिलाने से सोना 16 प्रकार का हो जाता है। कसौटी पर पहले उत्तम सोने की रेखा बनाकर उसके बाद दूसरे सोने की रेखा खींची जाए। कसौटी के समतल भाग पर जब सोने की लकीर खींची जाए तो वह नख के या अंगूठे से मलने पर मिट जानी चाहिए। यदि उसको मिटाने के लिए खड़िया डालनी पड़े तो बेईमानी का अनुमान करना चाहिए। गौमूत्र में जाति हिंगुलक तथा कसीस का फूल डालकर उसमें सोना डाला जाए और उसको अंगूठे से रगड़ा जाए तो सोना सफ़ेद हो जाता है। केसर की तरह चिकनी, मृदु, चमकीली कसौटी श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकार कलिंग देश के मूंगे के रंग के पत्थर की कसौटी को भी श्रेष्ठ माना जाता है। एक सदृश लाल रंग वाली कसौटी बेचने खरीदने के काम में आती है। हाथी के रंग की या हरी कसौटी बेचने के तथा स्थिर, सख्त, भिन्न वर्ण तथा काले रंग की खरीदने के योग्य होती है। इनमें भी सफ़ेद, चिकनी, समवर्ण, मृदु तथा चमकीली श्रेष्ठ मानी जाती है।
जो सोना तपाने के बाद अंदर बाहर से केसरिया रंग का या कारंड पुष्प के रंग का हो वह उत्तम, और जो नीला या काला पड़ जाए उसे मिलावटी समझना चाहिए। पौतवाध्यक्ष के प्रकरण में इनके तौल तथा बट्टे के विषय में प्रकाश डाला जाएगा। उसी के अनुसार सोना दिया या लिखा जाए। अक्षशाला में राजकीय कर्मचारियों के सिवाय और कोई भी न जाने पावे। इनके अतिरिक्त जो कोई व्यक्ति अंदर जाए उसको दंड दिया जाए। यदि कोई राज्य कर्मचारी सोना चांदी लेकर वहां जाए तो उसका सोना चांदी छीन लिया जाए। नाना प्रकार के गहने बनाने वाले, ठोस, पोला, जड़ाऊ काम करने वाले, धामक तथा झाड़ू देने वाले बिना रोक टोक अंदर जाएं तथा बाहर आएं। इनके औजार, अपूर्ण काम आदि जहां के तहां ही रखे रहें। सोना, तोला, गहना आदि अक्षशाला के बीच में रखा जाए। सवेरे तथा सायंकाल बना माल देखने के बाद करने तथा कराने वाले की मुद्रा उस पर डाली जाए और इसके बाद उसको सुरक्षित रखा जाए। सोने के क्षेपण, गुण तथा इक्षुद्र आदि 3 काम हैं। क्षेपण, सोने में हीरा आदि जड़ना क्षेपण कहलाता है। गुण, सोने को सूत खींचना तथा उसका बटना गुण कहलाता है। क्षुद्रक, ठोस सोने में छेद करना या उसको पोला करना क्षुद्रक कहलाता है। ठोस कामों में असली सोना 5 भाग और तांबा या चांदी मिला सोना 10 भाग होता है। 1/4 तांबे से युक्त चांदी या 1/4 चांदी से युक्त सोना प्राय काम में लाया जाता है। पोले कामों में 3 भाग माल और 2 भाग साधारण पदार्थ या 3 भाग माल और 4 भाग साधारण पदार्थ होता है। जड़ाऊ कामों में सोना तांबा बराबर होते हैं। ठोस या पोले चांदी के गहने पर आधे सोने का पानी चढ़ाया जाए या चौथाई सोने को सिंगरफ या बालू का ही गुलक में मिला दिया जाए। चमकीला तथा पवित्र सोना तपनीय कहलाता है। इसमें जस्ता तथा सैंधव मिलाया जाए तथा इसके बाद इसको तपाया जाए तो इसका रंग नीला, पीला, सफेद, हरा तथा कबूतर के रंग का हो जाता है। सोने में रंगत देने के लिए मयूर पंखी, सफेद, चमकीले, पीले रंग का तीक्ष्ण नामक मसाला मिला दिया जाए। शुद्ध या अशुद्ध चांदी, तूतिया, जस्ता, हड्डी आदि में क्रमशः 4-4 वार, गोमय में 3 वार और पुनः 17 वार तूतिया में तथा नमक में मिलाकर तपाया जाए। इसको 1 काकणी से 2 मासे तक यदि सुवर्ण में डाला जाए तो सुवर्ण का रंग सफेद हो जाता है। सफेद रंग के सोने के 30 भाग यदि तपनीय सोने के 3 भाग से मिलाकर तपाए जाएं तो सोने का रंग लाल और लाल सोना पीले रंग का हो जाता है। तपनीय सोने को गर्म कर यदि उसमें रंग का 3 भाग दिया जाए तो उसका रंग लाल पीला हो जाता है। तपनीय का 1 भाग यदि सफेद सोने से 2 भाग से मिलाया जाए तो उसका मूंग के सदृश रंग हो जाता है। यदि वह काले लोहे के आधे भाग के साथ मिलाया जाए तो इसका रंग काला पड़ जाता है। यदि तपनीय ऊपर लिखित योग में पारा मिलाने के बाद 2 बार तपाया जाए तो उसका तोते के पंख की तरह हरा रंग हो जाता है। भिन्न भिन्न रंग के सोने को प्रयोग में लाने से पूर्व उसको कसौटी पर कस लेना चाहिए। तीक्ष्ण तथा ताम्र मिलाने का ढंग ठीक तरह से जान लेना चाहिए। हीरा, माणिक, मोती, प्रवाल आदि के गहने तथा तौल माप और सोने चांदी के गहनों का प्रमाण सुवर्णाध्यक्ष को मालूम होना चाहिए। सोना वही उत्तम है जो एक रंग में सदृश हो, कसौटी पर कसा जाकर एक जैसी लकीर दे, खोखला तथा पोला ना हो, पक्का, चिकना तथा शुद्ध हो, पहनने पर शोभा बढ़ाए, सदा ही नया मालूम पड़े तथा चमकता रहे, आंखों तथा दिल को प्यारा मालूम पड़े और जिसके बने गहने बहुत ही भले तथा प्यारे प्रतीत हों। प्रकरण 32। विशिका में सुनारों का काम। सौवर्णिक ग्रामीणों तथा नागरिकों का सोना चांदी लेकर कारीगरों से उनकी चीजें बनवाएं। कारीगर नियत समय तथा काम के अनुसार काम करें। जो काम का बहाना कर नियत समय में काम पूरा न करें या काम बिगाड़ दें, उनकी तनख्वाह काट ली जाए तथा उनसे दुगना उन पर जुर्माना किया जाए। देर करने पर चौथाई वेतन काटा जाए तथा उसका दुगना दंड दिया जाए। जितना तथा जैसा माल लिया है वैसा ही लौटाया जाए। देर हो जाने पर भी क्षीण तथा घिसे हुए सिक्कों को छोड़कर पूर्ववत खरी धातु के सिक्के ही ग्रहण किए जाएं। कारीगरों के द्वारा सिक्कों के सोने के चिन्ह तथा विनिमय कर का ज्ञान प्राप्त करें।
नए सिक्कों के बनवाने में 1 काकणी सुवर्ण क्षय के रूप में दें। चमक देने के लिए 2 काकणी तीक्ष्ण डाला जाए, जिसका छठा भाग सिक्के बनाते समय नष्ट हो जाता है। रंग बिगड़ने तथा 1 मासा सोना कम होने पर प्रथम साहस दंड, मात्रा के कम होने पर उत्तम साहस दंड और तोल तथा बट्टे में बेईमानी होने पर या दूसरी घटिया चीजों को मिलाने पर उत्तम साहस दंड दिया जाए। सौवर्णिक के देखे बिना जो दूसरे किसी स्थान पर चीज बनवाए उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। जो चीज बनवाए तथा बनाता हुआ पकड़ा जाए उसको दुगना दंड दिया जाए। यदि न पकड़ा जाए तो कंटक शोधन में विदित तरीकों को काम में लाकर उसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद उस पर 200 पर्ण जुर्माना किया जाए या उसका अंगूठा काट दिया जाए। तुला तथा बट्टे पौतवाध्यक्ष से खरीदे जाएं। जो ऐसा न करे उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। कारीगरों के घन अर्थात ठोस करना, धन सुशिर अर्थात पोला करना, संयूह अर्थात मोड़ना, अवलेप्य अर्थात मिलाना, संघात्य अर्थात जोड़ना तथा वासितक अर्थात पानी चढ़ाना आदि काम है। सोना चुराने के तुला विषम अर्थात टंडी मारना, अपसारण अर्थात निकाल देना, विस्त्रावण अर्थात पिघलकर निकला देना, पेटक अर्थात मोड़ कर निकाल देना तथा पिंक अर्थात तपाना आदि ढंग हैं। तुला विषम खराब तुला के सन्ना मिनी अर्थात मुड़ी डंडी की, उत्कीर्णिका अर्थात पकड़ने का स्थान जिसका ऊंचा हो, भिन्न मस्तका अर्थात टूटी हुई, उपकंठी अर्थात खोखले गले वाली, कुशिक्या अर्थात जिसकी रस्सी खराब हो, सकटुकच्छा अर्थात बुरे पलड़े वाली, पारिवेल्या अर्थात मुड़ी हुई तथा अयस्कांत अर्थात चुंबक लगी आदि 8 भेद हैं। अपसारण 2 भाग चांदी तथा 1 भाग तांबे का नाम त्रिपुटक है। जब खान से निकालने के बाद चांदी तांबा चोरी से अलग किया जाता है तो उसको त्रिपुटक से निकाला हुआ कहते हैं। तांबे से सुलवा व शारित, वेलकक, वेलकक व सारित और आधे तांबा मिले सोने से हेमा व सारित धातुओं के चोरी के भिन्न भिन्न नाम हैं। मुख सूषा, पूर्तिकिट्ट, करटमुख, नाली संदश, जोंगनी, शोरा, सज्जीखर आदि सोना निकालने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। विस्त्रावण सुनार लोग चालाकी कर सोने को इस तरह पिघलाते हैं कि उसका कुछ भाग आग में पहले से ही पड़े धातु के साथ मिल जाए। बहुधा परीक्षा के समय उसको दूसरी धातु से बदल देते हैं और इस प्रकार सोना निकाल लेते हैं। इसको विस्त्रावण कहते हैं। किसी एक धातु को दूसरी धातु के सहारे चुराने को भी यही नाम दिया जाता है। पेटक पत्थर पीट कर बनाए जाने वाले गहनों में मोड़ना, जोड़ना तथा पत्थर चढ़ाना आदि काम करना पड़ता है। प्रायः जस्त पर सोने का पत्ता चढ़ाया जाता है और उसको मोम से जोड़ा जाता है। इसको गाढ़ पटक या पत्थर पीट कर गहना बनाना कहते हैं। इसमें पत्थरों के बीच में कोई दूसरी चीज डालकर सोना चुरा लिया जाता है। प्रायः 1 पत्ते से 2 पत्ते तक चढ़ाए जाते हैं। बीच में तांबा या तांबे का तार या तांबे का पत्ता रखकर सोना निकाल लिया जाता है। जिन गहनों में अंदर तांबा और बाहर सोना होता है उसका पासा बहुत ही चिकना होता है। जिनमें सोने के 2 पत्ते होते हैं उनमें तांबे के तार या पत्ते के सदृश चिकनाहट रहती है। ऐसे गहनों की गई बेईमानी को कसौटी के द्वारा या तपाने के द्वारा पता लगाया जाए। यदि बिना किसी प्रकार की किरकिराहट के कसौटी पर लकीर आवे तो उसको शुद्ध समझना चाहिए। लवण के तथा वेर के तेजाब में डालकर जो सोना चुराया जाता है उसको भी पेटक ही कहते हैं। बालू तथा सिंगरफ के साथ मिलाकर पीली घड़िया में या जतुगांधार तथा बालू के साथ मिलाकर पक्की घड़िया में डाला सोना तपाया तथा पिघलाया जाए तो वह स्वच्छ हो जाता है। लवण, कोयला तथा कटु शर्करा के साथ मिलाकर साधारण बर्तन में गर्म करने पर सोना ज्यों का त्यों बना रहता है। क्वाथ में डालते ही यह शुद्ध हो जाता है। अमुक अष्टक के साथ दोहरी घड़िया में गर्म करने पर ठीक हो जाता है। यदि उसको बंद कांच के बर्तन में रखे पानी में डाला जाए तो उसका एक भाग उसी में घुल जाता है। मणि, चांदी, सोना आदि घने तथा पोले धातुओं का पिंक किया जाता है। पिंक धातुओं के तपाने, पिघलाने तथा शुद्ध करने का नाम ही पिंक है। इसीलिए अध्यक्ष को चाहिए कि वह हीरा, मणि,
मोती, मूंगा तथा चांदी की जात, रूप, रंगत, राशि तथा चिन्ह आदि को देख कर गहने के लिए दे। पुराने गहनों के सुधरवाने तथा नए गहनों के बनवाने में परिकुट्टन, अवच्छेदन, उल्लेखन तथा परिमर्दन यह सोने के चुराने के 4 तरीके हैं। परिकुट्टन, पोले, सख्त या सोने के डले को पत्थर पीटने के बहाने जब कूटते हैं तो उसको परिकुट्टन कहते हैं। अवच्छेदन, बिगड़े हुए गहने को जब किसी बर्तन में रखकर अंदर ही अंदर छीलते हैं तथा जस्ते पर सोने का पत्थर अलग करते हैं तो उसको अवच्छेदन कहते हैं। उल्लेखन, ठोस गहरे पर जब नक्काशी करते हैं तो उसको उल्लेखन कहते हैं। परिमर्दन, हड़ताल, मंसिल, सिंगरफ आदियों में से किसी एक को कुरविंद या धातु विशेष के चूर्ण के साथ मिलाकर और उसको कपड़े में रखकर रगड़ने का नाम परिमर्दन है। परिमर्दन से सोने या चांदी के बर्तन घिस जाते हैं और देखने में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। टूटे हुए, टुकड़े हुए या घिसे हुए गहनों में सोने की चोरी का अनुमान उसी के समान गहने के द्वारा पत्थर वाले गहनों में जितना पत्थर टूटा हो उसी के द्वारा और बिगड़े हुए गहनों में तपाने तथा पानी में रगड़ने के द्वारा सोने की चोरी का पता लगाना चाहिए। सुवर्णाध्यक्ष, अवक्षेप, प्रतिमान, अग्नि, गंडिका, भंडिका, अधिकरणी, पिच्छ, सूत्र, पगड़ी, उत्संग, मक्षिका, शरीर निरीक्षण, उदक, शराब तथा अग्निष्ठ इत्यादि बातों को देखकर सोने की चोरी तथा सुनार की बेईमानी का अनुमान करे। मैली, बदबूदार, सख्त, दरार पड़ी, बदरंग चांदी को रद्दी समझे। इस प्रकार नई, पुरानी तथा बदसूरत तथा बिगड़ी हुई चीजों की परीक्षा करे और अपराधी पर पूर्व लिखित नियमों के अनुसार जुर्माना करे।